मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की सोनी दिखाई जाती है जो एक पुलिस ऑफिसर थी। सोनी का बॉयफ्रेंड होता है जूरो, जिससे वो बहुत ही मोहब्बत करती है। लेकिन जूरो शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे और सोनी को हर वक्त ये डर लगा रहता था कभी ना कभी जूरो उसे छोड़ के अपने फैमिली के पास चला जाएगा। सोनी में एक बेहद ही बड़ा प्रॉब्लम था, उसे कुछ भी महक नहीं आती थी, वो कुछ भी सूंघ नहीं पाती थी, चाहे वो अच्छा गंध हो या बुरा। अब सीन एक लड़के डोरियन पे शिफ्ट होता है जो एक परफ्यूमर था जो परफ्यूम बनाता था। उसका एक सपना था, वो एक प्यार का परफ्यूम बनाएगा, दी लव परफ्यूम, जो होगा इंसानी लड़की के शरीर से। इसलिए वो अपना एक साथी रेक्स से हेल्प भी मांगता है। अब रेक्स और डोरियन मिलके लड़कियों को मारने लगते हैं। वो उनके सिर और बगल के बाल को काट के फेरोमोन लेते थे और परफ्यूम बनाने की कोशिश करते थे। अब पुलिस को लड़कियों के बहुत सारी लाश मिलने लगते हैं। केस को सोनी और यूरो हैंडल कर रहे थे और उन्हें रेक्स पे संदेह था, क्योंकि जब लाश मिलता था उससे पहले रेक्स को वहाँ देखा जाता था। अब सोनी रेक्स का पीछा करने लगती है। एक दिन वो रेक्स के घर के बाहर ही थे, तभी उसके घर से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। यूरो और सोनी घर के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग रेक्स को गिरफ्तार करते हैं। सोनी को रूम सर्च करते हुए एक परफ्यूम मिलता है जिसे वो सूंघ तो नहीं सकती थी, लेकिन उसका असर कितना ज्यादा था वो महसूस कर पा रही थी। वो परफ्यूम को हल्का सा अपने हाथ पे लगाती है, जिससे यूरो उसकी तरफ खींचे आ रहा था, लेकिन वो उसे रोक देती है और उस परफ्यूम को अपने पास रख लेती है। अब रेक्स बताती है उसके साथ डोरियन भी था। अब डोरियन को दिखाया जाता है जो भाग रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसने लव परफ्यूम बनाने की कोशिश की थी लेकिन गलती से बन गया लस्ट परफ्यूम। अब सोनी उस परफ्यूम को लगाने लगती है, जिससे यूरो उसके पास और पास जाने लगता है। अब सोनी को पूरा विश्वास था यूरो उसे छोड़ के नहीं जाएगा और ऐसे ही चलते हुए वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब जब वो इस बात को यूरो को बताने जाती है, तभी यूरो की बीबी का मैसेज आता है जो बोलती है उनकी बच्ची बीमार है और वो हॉस्पिटलाइज है। ये सुन के यूरो अपनी बीबी के पास चला जाता है। अब सोनी को इंटरनेट से पता चलती है बच्चे की खुशबू माँ और बच्चे के बीच में एक अनोखा बॉन्ड क्रिएट करता है। यहाँ सोनी को डर लगने लगती है, अगर वो अपने ही बच्चे की खुशबू को पहचान ना पाए तो उनके बीच कैसे अच्छा बॉन्डिंग पैदा होगा। वो बहुत ही डरी हुई थी और वो ये भी जानती थी खुशबू को पहचानने वाली कला उसे बस डोरियन ही सिखा सकता है। अब वो उस जगह चली जाती है जहाँ रेक्स लड़कियों को मारा करता था, क्योंकि उसे विश्वास था डोरियन उसे यहाँ ही मिलेगा और ठीक से ढूंढने पर उसे वहाँ डोरियन मिल भी जाता है। डोरियन उसकी गन सूंघ के कहता है तुमने मेरा परफ्यूम लगाया है, लेकिन ये प्यार के लिए नहीं, बस लस्ट के लिए है। सोनी देखती है डोरियन जख्मी है। डोरियन कहता है क्या तुम मुझे गिरफ्तार कर लोगी? सोनी कहती है मुझे खुशबू के बारे में सीखना है। डोरियन कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ चीजें चाहिए। अब सोनी उसे सौदा करती है। डोरियन उसे खुशबू के बारे में सिखाएगा और वो उसे सेफ रखेगा पुलिस से। वो डोरियन के मांगे हुए हर चीज को लाती है, लेकिन सोनी उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास एक केमिकल था जिससे वो किसी की भी सूंघने की शक्ति को नष्ट कर सकती थी। अब डोरियन उसे एक बॉक्स देता है। वो कहता है ये कुछ बेसिक्स खुशबू है जिससे हर तरह का खुशबू बनाया जाता है। वो उन सबको सूंघती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। आँख और कान को बंद करके नाक का इस्तेमाल, वो सब कुछ ट्राई भी करती है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता। डोरियन पूछता है तुम्हारी खुशबू कैसे चली गई? वो बताती है उसे बचपन में बहुत ही तेज सर्दी लगी थी, इसके बाद उसकी जुकाम तो चली जाती है और साथ ही साथ उसके सूंघने की शक्ति भी। और इन्हीं बातों बातों में डोरियन उस पे अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे गटर में फेंक देता है। इसके बाद वो कुछ परफ्यूम बनाता है, जिसमें से एक को वो रेक्स को देता है और रेक्स उसी परफ्यूम को सुंघा के सारे गार्ड को बेहोश करके जेल से भाग जाती है। अब सोनी को होश आ जाती है और सोनी के सिर पे चोट लगने से बहुत कुछ बदल गया था। उसकी सूंघने की शक्ति लौट आई थी, जिससे वो बहुत ही खुश थी। अब वो अच्छे बुरे पेड़ पौधे इवन वो खुद की खुशबू भी सूंघ पा रही थी। अब दिखाया जाता है रेक्स और डोरियन बातें कर रहे थे। डोरियन बताता है उसे परफ्यूम बनाना है, प्यार का परफ्यूम। एक लड़की ने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है। दरअसल वो सोनी की बात कर रहा था। रेक्स कहता है वो पुराना वाला परफ्यूम कहाँ है, मुझे वो चाहिए, वो बहुत ही अच्छा था। डोरियन कहता है
मुझे पता है वो किसके पास है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम मेरी परफ्यूम बनाने में मदद करो, इसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा और हम इस परफ्यूम को टेम्पल में बनाएंगे। दूसरी तरफ सोनी यूरो को बता देती है वो प्रेग्नेंट है, जिससे यूरो थोड़ा सा हिल जाता है। फिर जूडो से मिलने उसकी बीवी आती है और उन दोनों को पास देख के सोनी को बेहद ही जलन हो रही थी। वो लस्ट परफ्यूम को लगाती है, जिससे यूरो उसकी तरफ खींचे चला जाता है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगले सीन में सोनी डोरियन के पिता से मिलती है। उसके पिता बताते हैं बचपन में उसका नाम नोआ था। वो इतना बदबूदार था, कोई उसके पास नहीं जा पाता था। उसकी ये भयानक बदबू के कारण से उसके कोई भी दोस्त नहीं बने और एक दिन वो अचानक इंसानी खुशबू को बनाने की सोचता है और एक लड़की जो उसकी उम्र में बहुत ही बड़ी थी, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था, उसका नाम है रेक्स। उसने उसकी मदद करी। एक दिन वो छोटे से चिंपैंजी को मार के उसकी खुशबू निकालने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू भी इंसानों जैसी थी। वही रेक्स और डोरियन मंदिर में फॉर्मूला रेडी करने और लव परफ्यूम की थ्योरी बनाने लगते हैं। फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं तभी वहाँ सोनी आ जाती है, जो सब कुछ अच्छे से देखने लगती है। फिर वो उस जगह को जला देती है। रेक्स एक लड़की को मारती है और उसके भी बाल काट रही थी और डोरियन को मंदिर और अपने सारे थ्योरी को जलती देख बेहद ही दुख होता है। वो गुस्से से रेक्स को बताता है लस्ट परफ्यूम सोनी के पास है। फिर जब सोनी घर आती है, रेक्स उसे परफ्यूम सुंघा के बेहोश कर देती है। फिर उसे बांध के डराने धमकाने लगती है, उससे परफ्यूम मांगने लगती है। फिर सोनी डर के परफ्यूम लौटाने की बात करता है। वो उसे बाथरूम में ले जाती है और परफ्यूम उसे ना देके बॉटल को तोड़ देती है। वो खुद का नाक बंद कर लेती है और परफ्यूम को सूंघते ही रेक्स पागल हो रहा था, क्योंकि उसका असर इतना ही तगड़ा था। वो खुशबू उसके सारे शरीर में फैल जाती है और वो उसी हालत में बाहर आती है और वो खुशबू राह चलते कुछ इंसानों को भी पागल कर देती है और सभी मिलके रेक्स के शरीर को काटने लगते हैं और काट काट के उसे पूरा ही खा जाते हैं। वही जब सोनी को होश आती है, वो अपने दोस्त को बताती है उसे किसी खुशबू ने बेहोश कर दिया था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। अब दिखाया जाता है उस लस्ट परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हीरो के शरीर में साइड इफेक्ट हो रहे थे। उसके नाक से खून और शरीर में रैशेस निकल आए थे। उसकी दोस्त उसे सलाह देती है, दो नाव पे पैर रख के चला नहीं जा सकता, तुम्हें किसी एक को ही चुनना होगा। हीरो तुम्हारी अपनी फैमिली है, तुम क्यों इन सब में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इन सब बातों को सोनी सुन लेती है और उसे बेहद ही बुरा लगती है और फिर वो हीरो को छोड़ देती है और अपने फैमिली के पास जाने देती है। अब डोरियन और सोनी दोनों एक ही व्यथा से पीड़ित थे। दोनों के दर्द एक समान थे, क्योंकि दोनों ने ही अपने चाहने वाले को खोया था। सोनी ने हीरो को और डोरियन ने रेक्स को। अब डोरियन, जिसे अपना गुरु मानता था, एक बेस्ट परफ्यूमर, उसे लेटर भेजता है मिलने के लिए। इसके बाद वो सोनी के पास जाता है। डोरियन कहता है, देखो हम दोनों ने ही अपने अपने साथी खोए हैं, हम जानते हैं हम दोनों अंदर से बहुत ही अकेले हैं और दो दर्द मिलके एक हमदर्द बन सकते हैं। तुम मेरी प्रेरणा हो। दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं, लेकिन जब डोरियन सोनी को छूता है, उसका हाथ बहुत ही ठंडा था। सोनी कहती है, तुम्हें पता ही नहीं है प्यार क्या होता है, तो तुम प्यार का परफ्यूम कैसे बनाओगे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है सोनी अपने नेबर के लड़के स्टीफन से थोड़ा सा क्लोज हो रही थी। दूसरी तरफ डोरियन का गुरु आ जाता है, जो उसके लिए एक मशीन लाया था, जिस मशीन से इंसान के शरीर से वैक्यूम की तरह खुशबू निकाला जा सकता था, कुछ भी चीर फाड़ या काटे बगैर ही। इसके बाद उसका गुरु एक बहुत ही नशीली और तगड़ी परफ्यूम वाली सिगरेट देता है, जिसे दोनों पीते हैं और बहुत ही मजा करते हैं। वो परफ्यूमर से अपनी लव परफ्यूम बनाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन गुरु डोरियन को मना करके चला जाता है, जिससे डोरियन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और पागलों जैसा कर रहा था वो अपनी सारी फॉर्मूला को नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ सोनी के पास स्टीफन का मैसेज आता है। स्टीफन बताता है उसकी गर्लफ्रेंड और वो सोनी के घर थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं, क्या उन्हें परमिशन मिलेगी। सोनी उन्हें परमिशन दे देती है। अब स्टीफन उनके घर जाता है। अगले सीन में जब सोनी अपने घर जाती है, उसे अस्तबल में स्टीफन और उसकी गर्लफ्रेंड की कपड़े मिलते हैं एक परफ्यूम के बोतल के साथ। सोनी समझ जाती है ये काम डोरियन का है और अब वो कहाँ मिलेगा, और सोनी गन के साथ उस जगह पहुंच जाती है। उसे स्टीफन और उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। वो लोग बेहोश थे। तभी डोरियन आता है, जो कहता है तुम सही थे,
मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे प्यार करना तुम सिखाओगी। सोनी, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं, तुम, तुम्हारा बच्चा, हम एक फैमिली है, हमें किस्मत ने मिलाया है। ये सब सुन के सोनी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और गन को नीचे करती है। फिर वो उस केमिकल को डोरियन के हाथ में रखती है और ये वही केमिकल होता है जिसे सूंघने से किसी की भी सूंघने की शक्ति चली जाती है। सोनी कहती है, आज के बाद तुम कुछ भी सूंघ नहीं पाओगे। और ये कह के ही वो उस बॉटल को डोरियन के हाथ में ही फोड़ देती है, जिसे सूंघते ही डोरियन की सूंघने की शक्ति चली जाती है और डोरियन बहुत गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह कर रहा था। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो जेल में अपने मन ही मन कहता है, तुम मुझे कैद कर सकते हो लेकिन मेरे सपनों को नहीं। एक दिन मैं ऐसा परफ्यूम बनाऊंगा जिससे दुनिया की सारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है वो इस पूरी स्टोरी को अपने बच्चे को ही सुना रही थी और यही पे इस मूवी का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और थैंक यू फॉर वॉचिंग।